गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज से हम लोग क्लास रेगुलर होगा और मैंने कहा था कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष तौर पर एनसीईआरटी बेसिस जो है किताबें पर जो है सारा चीज़ बनेगा। मतलब जो मटेरियल रहेगा हम लोग का वो एनसीईआरटी का ही रहेगा। इसमें झारखंड बोर्ड से संबंधित रहेगा और साथ में इस विषय में हम लोग जो है पढ़ाई जो है जारी रखेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। हम लोग जो है ऑनलाइन के माध्यम से जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग क्लास 6 का एसएसटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास 7 का एसएसटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का, फिर 12 का। मतलब हर एक दिन जो है कि हम लोग पढ़ाई होगा। फिलहाल अभी जो है एसएसटी जो कंप्लीट होगा वो हम लोग का जो है कि सामाजिक विज्ञान जो कंप्लीट होगा वो किसका होगा? क्लास 6 का। तो ये जो है चैप्टर है क्लास 6 का। क्लास 6 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है विविधता की समझ। क्या नाम हुआ है? विविधता की समझ। मतलब हम लोग का जो पहला क्लास है उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विविधता की समझ। तो यहाँ पर हम लोग ये जो है क्लास 6 का एनसीईआरटी है। जो आप लोग यदि एनसीईआरटी का किताब पढ़ते हैं तो ये आपके लिए जो है समझने के लिए और जो है कि काम में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहला कि इसमें क्या है। इसमें क्या है तो देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये चैप्टर का नाम हो गया आपका विविधता की समझ अध्याय 1। ये अध्याय 1 का जो है हो गया। और देखिए इधर देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाएं। यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग जो अपना कक्षा है उसके चारों ओर हम लोग को नज़र दौड़ाना है। मतलब अपनी आँख से जो हम लोग कक्षा के पास में जितने भी हैं वो जो है देखना है। मतलब यहाँ विद्यालय की बात कर रही है तो हम लोग अभी जो है ऑनलाइन में है, विद्यालय तो सामने नहीं है ना। तो ये शाम का समय भी है और विद्यालय नहीं है, घर है। तो आप अपने घर के चारों तरफ जो है नज़र दौड़ाइए और आप जो हो सके तो घर के बाहर निकल के देख सकते हैं, आप हो सके तो छत में जाकर देख सकते हैं और अपने खेतों में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है? वहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई मिलता है। क्या मिलता है? पेड़ पौधे मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को दिखाई मिलता है। अपनी कक्षा के चारों तरफ नज़र दौड़ाएं। यहाँ पर कक्षा के तो अपना आप जिस रूम में बैठे हुए, जहाँ बैठे हुए वहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं। क्या कोई ऐसी साथी है? यहाँ पर जो है कि आपको बोल रहा है क्या कोई ऐसी साथी है हम लोग का। तो आप अकेले बैठे होंगे तो आपको तो साथी नज़र नहीं आएगा जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा कोई साथी आपका है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो, दिखता नहीं दिखती हो। तो यहाँ पर दिखती हो मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसी कोई लड़की है जो आपकी जैसा दिखती है ना। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? तो आपकी तरह तो कोई नहीं दिखेगा। या आप लड़की हैं तो आप यदि आपके जैसा कोई लड़की तो दिखेगा नहीं। आप लड़का हैं तो आपके जैसा कोई लड़का भी नहीं दिखेगा, कोई लड़की भी नहीं दिखेगा। मतलब हर एक व्यक्ति जो है भिन्न होता है, हर एक व्यक्ति का जो चेहरा अलग होता है। बहुत सारे लोग अपना प्लास्टिक सर्जरी करके है ना, अपना चेहरा बदलवा के किसी के तरह करवा लेते हैं, वो अलग बात है। अपना नाक का सर्जरी, कान का सर्जरी, क्या क्या सर्जरी, सारा चीज़ सर्जरी कर करके प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोग यदि वास्तव में देखें, नेचुरल यदि देखें, प्राकृतिक का देन में देखें तो एक जैसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। ये तो आप भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाएं। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? तो हम लोग की तरफ, मेरे तरह कोई नहीं दिखता है, आपके तरह कोई नहीं दिखता होगा, आपके घर में जितने लोग होंगे उन लोग की तरह से भी कोई नहीं दिखता होगा। ये बात तो आप अनुभव करते होंगे। यहाँ पर और आगे देखते हैं तो ये तो पहला ही बात है कि इसको जो आप लोग गलत कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग जैसा तो कोई नहीं दिखता है। आगे देखते हैं। इस पाठ में आप पढ़ेगी, इस पाठ में आप पढ़ेगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। यहाँ पर हम लोग को पढ़ेंगे कि जो लोग होते हैं वो जो है कई मामलों में भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब उनमें भिन्नता पाई जाती है। हम लोग का जो चेहरा है, फेस है, अपना फेस, दूसरे का फेस एक जैसा थोड़ी ना हो सकता, सबका अलग अलग हो सकता है। आप कहेगा कि बकरी का फेस और एक बकरी का फेस जो है और एक इंसान का, बच्चा का फेस जो है दोनों इक्वल होगा, एक जैसा दिखेगा नहीं होगा। भैंस का फेस देखो, भैंस जो है किस तरह दिखता है,
आदमी देख लो तो आदमी दोनों अंतर है। यहाँ तो गाय देख लो, गाय देखने के बाद बोलेगा नहीं आदमी से मिलता है, तो ये भी नहीं मिलता होगा, है ना। यहाँ तक कि एक बच्चा दूसरे बच्चा जैसे नहीं मिलता है, तो यहाँ पर तो एक अलग बात हो गई। तो हम लोग का फेस जो है, हम लोग का चेहरा जो है, हम लोग का शरीर का बनावट जो है, सबका अलग जैसा होता है, सबका अलग अलग जैसा होता है। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं, मतलब अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। अब जैसे मान लो कि अलग अलग क्षेत्र मतलब क्या है, यदि हम लोग देखें तो हम लोग जो है कि एक जगह से अभी नहीं है। यदि एक जगह होते तो ये ऑनलाइन क्लास करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। यदि एक जगह होता तो एक जगह होने से क्या ऑनलाइन क्लास पढ़ने की जरूरत था, कुछ नहीं था। लेकिन हम लोग क्या भिन्न भिन्न जगह में, अलग अलग जगह में हैं। तो यहाँ पर ये जो है कहा गया है कि अलग स्थान, यहाँ पर स्थान भी हो सकता है, अलग क्षेत्र मतलब स्थान से जोड़ सकते हैं आप, है ना। तो आपका स्थान कहाँ है, मतलब आप किस घर में, किस जगह में हैं, आप ये चीज़ को जो है कि देख और समझ सकते हैं। लोग एक दूसरे से कई मामलों भिन्न होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उसके धर्म, अब धर्म देखिए तो कोई जो है हिंदू है, कोई जो है जैन है, कोई जो है बौद्ध है, कोई जो है ईसाई है। तो इस प्रकार के जो है कई प्रकार के धर्म है, फारसी धर्म है, यहूदी धर्म है, दुनिया भर का धर्म है। हर कोई जो है अपना अपना जो है कि अपना धर्म को मानता है और मानना भी चाहिए। उनके धर्म यहाँ पर हाँ कई मामलों भिन्न है, ना केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, उनका धर्म जो है अलग अलग, है ना। सारे लोग का धर्म अलग नहीं, एक समुदाय होता है, कुछ लोग का एक धर्म, कुछ लोग का एक धर्म, है ना। हर व्यक्ति का जो है कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई ईसाई धर्म मानता है, कोई जैन मानता है, कोई बौद्ध मानता है, कोई क्रिश्चियन तो जैन क्रिश्चियन जो है कि ईसाई धर्म को ही कहा जाता है, कोई यहूदी धर्म को मानता है। जिसको जो मानने का इच्छा है वो मानता है, और जो जिस चीज़ को अपना जो है श्रद्धा रखता है उसमें श्रद्धा रखता है। उनके धर्म रहन सहन मतलब रहने का तरीका। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत अच्छा लगता है जींस पहनना और किसी को बहुत ही खराब लगता है जींस पहनना, मतलब एक आदमी है, एक आदमी का ही बच्चा है, एक आदमी ही है ना। लेकिन एक आदमी को जो है जींस पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद लगता है, दूसरे को कहता है कि नहीं जींस तो सबसे फालतू है ना। तो मतलब क्या है, एक सामान तो एक ही है, एक व्यक्ति के लिए एक सामान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये बहुत अच्छा चीज़ है, और एक व्यक्ति के लिए वो चीज़ जो है कि बहुत ख़राब लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मांसाहार करते होंगे, उन लोग का मांसाहार अच्छा लगता है, मछली खाना, मुर्गा खाना अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको जो है मुर्गा मछली खाना जो है कि बिल्कुल पसंद नहीं होता, उसे जो है कि उसका सुगंध तक भी, या फिर जो उसके लिए दुर्गंध की तरह होता है, मतलब उसको बनता हुआ जो वहाँ पर जो सुगंध निकलता है या सेंट निकलता है, वो उसको जो है कि बहुत ही खराब लगता होगा। जबकि जो मांसाहार होते हैं उसको खाने से उसका जो मुंह में जो पूरा पानी में पानी भर जाता है, तालाब से ज़्यादा पानी जो है मुंह में भर जाता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं रहन सहन, खान पान में अलग अलग, है ना। किसी को मांसाहार पसंद है, किसी को शाकाहार पसंद है, किसी को शाकाहार भी पसंद है और मांसाहार भी पसंद है, दोनों पसंद है, अपना अपना पसंद है। और भारत सरकार जो है कि हर व्यक्ति को दिया हुआ है कि जो जिसको जो खाना है खाओ पियो यस करो। आगे देखते हैं भाषा में हम लोग 2-2 किलोमीटर आगे जाते हैं तो हम लोग जो यहाँ पर लोकल में तो हम लोग खोटा भाषा बोलते हैं। फिर हम लोग हिंदी भाषा में अभी वर्तमान में जो लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा, स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं, उर्दू है, अयोध्या क्या बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं। यदि मणिपुर जाते तो वहाँ पर मणिपुरी का भाषा अलग होता है, उड़ीसा जाइए तो उड़ीसा का भाषा अलग है, महाराष्ट्र जाइए तो मराठी भाषा अलग है। हर जगह जगह में जो है अलग अलग भाषा है। और राय जाने क्या जरूरत, हम लोग 2-2 3 किलोमीटर जब आगे बढ़ते हैं तो हर देखते हैं क्षेत्र में जो भाषा बदल जाता है, लोग अलग अलग के इस प्रकार के भाषा बोलते हैं जो हम लोग जानते ही नहीं है, उन लोग उस भाषा में आराम से बात कर रहा है। तो भाषा में विभिन्नताएं, बहुत सारी भाषाएं में विभिन्नताएं भी है। अलग अलग खान पान हो गया, अलग अलग धर्म हो गया, अलग अलग रहन सहन हो गया, भाषा हो गया, त्यौहार हो गया। त्यौहार में जैसे अभी हम लोग जो है कि कोई जो है क्रिसमस मनाता है तो कोई तो दुर्गा पूजा भी बनाएगा, है ना। तो हर कोई जो है अलग अलग अपना त्यौहार बना रहा है, सबका त्यौहार में भी विभिन्नताएँ, तो सबकी जो विभिन्नताएँ हैं, है ना। जिसकी जो दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, वो अपना काली पूजा दुर्गा पूजा बनाएगा। जिसका जो है क्रिसमस है वो क्रिसमस बनाएगा। केक काटने का जो परंपरा है वो केक काटेगा, जिसका नहीं काटने का, जिसको पूजा करने का परंपरा वो पूजा करेंगे। तो धर्म में भी जो है कि अलग अलग है ना। अलग अलग तरह की मान्यताएं, अलग अलग की तरह विश्वास, अलग अलग का सारा चीज़ जो है यहाँ पर वो चीज़ दिखाया जा रहा है। आगे देखते हैं, भाषा हो गया, त्यौहार हो गया, त्यौहार इत्यादि
भी भिन्न होते हैं। वे विभिन्नताएं हमारे जीवन का कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है और ये सारी चीज़ जो हम लोग को जो है कि जीवन में उत्साह लेकर आती है। ये जो परिवर्तन जो है एक प्रकार से हम लोग को खुशियाँ लेके आती है और परिवर्तन जो है कि ज़िंदगी का सार है, इसलिए जो परिवर्तन भी बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ फोटो बनाया गया है, छापा गया है। अब आगे देखते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधताएं हैं और इतनी विभिन्नताएं हैं तो भारत में विभिन्नताएं तो होगी है। सारे लोग एक जैसा थोड़ी ना कि एक जैसा सारे लोग सोचता नहीं है, एक जैसा काम करता नहीं है, एक जैसा पहनावा नहीं पहनता, एक तरह का जो है रहन सहन नहीं करता, एक जैसा खाना नहीं खाता। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की विभिन्नताएं, इस प्रकार यहाँ पर कहा गया भारत में जो है विविधताएं हैं और यही तो हम लोग का चैप्टर को भी पढ़ना है कि विविधताएं के बारे में ही जो है कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। आगे देखते हैं। विविधताएं या अनेकता हमारे जीवन को, यहाँ पर देखिए भारत में जो है बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, है ना, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल में जो है कि बांट दिया गया। सरकार ने ये बांटा है, हम लोग तो बांटे नहीं है। हम लोग तो यही शुरुआत से ही मानते आए हैं कि जो एक व्यक्ति होता है वो एक व्यक्ति होता है ना, उसमें कोई कास्ट ना होता है, कोई कास्ट रहना भी नहीं चाहिए, है ना। जातिवाद जो है कि सबसे खराब चीज़ रहा है हमारे देश के लिए। जातिवाद जो है एक होनहार लोगों को जो है पीछे छोड़ने का काम करता है। तो जातिवाद कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन भारत में जो है कि बांटा गया है और इसमें जो है सरकार किताबों में और सरकार जो इस बात को कहती है कि जातियाँ जो है कि नहीं है और जातीय होना भी नहीं चाहिए। लेकिन साथ में जब आप कहीं फॉर्म भरने जाइएगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप किस कास्ट के हैं, उसके लिए जाति आवासीय चाहिए, आवासीय और जातीय चाहिए। उसमें आपको लिखाएगा, आपका सारा चीज़ जो है डिटेल जो है लिया जाता है और बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि जो है कोई कास्ट नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, ये पढ़ाया जाता है। लेकिन वास्तव में जो है सरकार जो है डिमांड करती है, आप किसी विद्यालय में नाम लिखाने के लिए जाएंगे, महाविद्यालय में इंटर करने के बाद जो है कि आप डिग्री में बीएड करिएगा, एमएड करिएगा या पॉलिटेक्निक करिएगा या फिर आप किसी प्रकार का फॉर्म भरिएगा या फिर आप ई कल्याण भरिएगा। छोड़िए ये सब बात, आप जो है कि ई कल्याण तो भरते ही होंगे और आप जो है कि भरिएगा। अभी नहीं भरते होंगे तो आगे तो भरिएगा ही, और जब भरिएगा तो उस समय आपको पूछा जाएगा कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, उसमें तो कास्ट ही मांगा जाता है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आवासीय है, तो ये सारा चीज़ लिया जाता है। लेकिन सरकार ये जो है कि बचपन से ये सिखाती है कि नहीं, जाति वाति कुछ नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जानने वाली बातें हैं, है ना, मज़ेदार बातें हैं। इसमें कभी भी डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है कि चैप्टर को देखते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधताएँ हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ हैं जिसके कारण से ये विविधताएँ हैं और चैप्टर का नाम भी जो है विविधताएँ ही हैं। विविधताएं या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती हैं? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इतना विविधता वाला देश कैसे बन गया भारत? ये सवाल है ना। आप लिख सकते हैं कि भारत जो इतना विविधता है तो इतना विविधता वाला देश बना कैसे? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसको हम लोग चैप्टर में दिया होगा तो जरूर पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। क्या सभी तरह की विविधताएं का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और ये सारे उत्तर पाने के लिए, इस उत्तर को जानने के लिए हम लोग इस पाठ को जो है पढ़ने का काम करेंगे और एक मज़ेदार चीज़ समझ में आएगा और समझने में आएगा कि इसमें क्या जो है मज़ा आएगा, वो मज़ा आप जो है फील करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र बना हुआ है, देखिए, है ना, मस्त चित्र बना हुआ है। ये जो है क्लास 6 का है, इसलिए इस तरह का चित्र बना हुआ है ना। तो उसमें ज़्यादा आप जो है ऐसा ना सोचिएगा कि इससे अच्छा तो मैं बना सकता हूँ। अरे बना सकते हैं, लेकिन बच्चा लोग यही बनाता है। छोटा बच्चा क्लास 6 में कितना बढ़िया बनाएगा, है ना। वो भी अब छोटा बच्चा भी बहुत अच्छा चित्र बनाता है, हम देखे हुए हैं, है ना, इसलिए बोलते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों के देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। देखिए जो क्लास 6 के जो बच्चे, उस लेवल के जो बच्चे हैं ना, उसने जो है ये 3 चित्र बनाए। देखिए एक चित्र यहाँ पर आपको जो है देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये चित्र जो है, मतलब क्लास 6 का बच्चा जो है ना, आप ही लोग का एज का जो बच्चा है, क्लास 6 का जो बच्चा है, वो देखिए ये चित्र बनाया, पहला चित्र जो बड़ा करके मैं आपको
जूम करके दिखा रहे हैं। डिजिटल में ही फ़ायदा है कि कुछ भी चीज़ को जो आप जो है जूम करके देख लीजिए, छोटा करके देख लीजिए, बड़ा करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 गुलाब का फूल वो है, मस्त है ना। हम लोग बचपन में इसी तरह बनाते थे। इसके बाद देखिए सेकंड बी लिखा हुआ है जी, देखिए है ना। यहाँ पर जो है ये देखिए इसका मुंह जो है थोड़ा बड़ा हो गया। हम लोग भी बचपन में किताब पढ़े थे, मज़ा आता था ये सब चीज़ देखने में और पढ़ने में, और साथ में जो है कि कभी कभी हम लोग छाप भी लिया करते। तो आप लोग भी चाहे तो इन लोग 2 कॉपी छाप पाएँ तो ज़रूर छापें। देखिए तीसरा फोटो, ये जो क्लास 6 का बच्चा लोग बनाया है ना। आप लोग भी क्लास 6 में हैं तो आप लोग भी जो है कि ये क्लास 6 का है तो आप लोग भी जो है कि बना सकते हैं चित्र, और ज़रूर बनाइए। ड्राइंग बनाना बहुत अच्छी बात है, इसमें जो है आपको फ़ायदा होगा बाद में जाकर। ड्राइंग करना बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए। ये जो चित्र आपको अभी दिखाया गया, ये जो 3 चित्र दिखाया गया ना, तो ये 3 चित्र जो किसने बनाया? आप ही के लोग एज के, आपके बराबर का एज का क्लास 6 के बच्चों ने बनाया है। क्लास 6 के बच्चों ने 3 चित्र को बनाया। खाली बक्से में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खाली बक्सा छोड़ दिया गया है। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। यहाँ देखिए ये है आपका खाली बक्सा है ना। ये खाली बक्सा आपको दिखा, इसमें आपको अपना चित्र बनाना है। मतलब अपना चित्र नहीं, अपना फेस नहीं बना देना है। मतलब इसमें आपको जो छापने आता है वो छाप देना, जिस प्रकार उन लोग ने छापा है। तो आप लोग को भी वो छापने के लिए मिल गया है, तो ज़रूर छापिएगा है ना। छापने से जो है कि मज़ा आता है, एक अलग फीलिंग आता है। ड्राइंग करने का जो मज़ा है वो तो मज़ा ही मज़ा है। तो इसलिए जो है ज़रूर बनाइएगा। खाली बक्से में अपना चित्र बनाइए, अपना नहीं छाप देना है। मतलब अपने से जो बना सकते हैं उसको बनाना है। एक बात समझ में आ गया? क्या आपका चित्र इन 3 चित्रों जैसा ही है? और यहाँ पर आपको बनाने के बाद वो चित्र को देखना, मैच करना है कि मेरा चित्र जो बना और उसका जो चित्र बना हुआ है, वो जो 3 चित्र जो बना हुआ है और खुद का चित्र जो बना हुआ है वो थोड़ा इसी तरह है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या आपका चित्र इन चित्रों जैसा ही है? यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपका चित्र जो है इन चित्रों जैसा ही है? तो आप देख लीजिएगा कि चित्र जैसा है या नहीं है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो। मतलब हो सकता है इससे आपका चित्र जो है अलग होगा, भिन्न होगा। जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरों से नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से चित्र को देख लेते हैं। यहाँ पर जब फिर से देखते हैं, देखिए ये चित्र और ये चित्र, तीनों चित्र आपस में नहीं मिलता है। तो आप बनाइएगा तो आपका चित्र कैसे मिलेगा जी? बताइए, आपका भी चित्र मिलेगा? बताइए, नहीं बनेगा। मतलब अलग ही रहेगा। और इसी तरह बनाना है तो फिर मिल जाएगा। क्या क्या आप लोग तो ड्राइंग बनाने जानते ही होंगे बढ़िया से। तो हो सकता है कि आपका चित्र तीनों से बहुत भिन्न हो। जैसे कि ये तीनों चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। हम लोग खुद जब बनाते हैं तो हम लोग का जो छापने का जो तरीका होता है वो सबका अलग अलग तरीका होता है। तो जब अलग अलग तरीका है तो बनेगा अलग अलग, और जब अलग अलग बनेगा तो दिखेगा अलग अलग, और जब अलग अलग दिखेगा तो आपस में थोड़ी ना मैच करेगा, सब अलगे अलगे दिखेगा। और जब अलग अलग दिखेगा तो अलग अलग दिख रहा है। अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग जैसा बनाए हैं तो अलग अलग दिखा भी, अलग अलग बना भी, अलग अलग जैसा सारा चीज़ होगा। अब आगे देखते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में विभिन्नता है। अभी हम लोग जितने लोग हैं सारे लोग जो है कि चेहरा एक जैसा नहीं मिलता है। नहीं तो पासपोर्ट साइज जब फोटो मांगता है ना कि अपना पुत्र का, बेटा का या बेटी का, या नौकरी के लिए या पढ़ने के लिए या ID कार्ड बनाने के लिए फ़ोटो दीजिए, तो फोटो यदि एक दे देते सब काम हो जाता। यदि सबका फेस मिलता, यदि हर बच्चा का फेस एक जैसा होता, एक फ़ोटो खींच लिया जाता, एक फ़ोटो खींच लिया जाता और उसके बाद क्या किया जाता? अरे सबका ID कार्ड बन जाएगा, सबको फ़ोटो खिंचाने का जरूरत है कि नहीं? यदि सारा लोगों का फेस मिल जाता, यदि सबका चेहरा मिल जाता तो मिलने से क्या होता? मिलने से ये होता कि जब हम लोग स्कूल में अपना ID कार्ड के लिए फ़ोटो खिंचवाते हैं या खिंचवा के देते हैं तो खिंचवाने का जरूरत नहीं, एक बच्चा कोई दे देता, हाँ सबका ID कार्ड बन जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हर बच्चा का चेहरा अलग है,
हर बच्चा का चेहरा अलग है, तो हर कोई जो है अपना अपना आईडी देता, अपना आईडी के लिए फ़ोटो देता है। तो यहाँ पर विभिन्नता है। यहाँ पर बताया गया जिस प्रकार से हमारे विचार, जिस प्रकार से हमारे चित्र नहीं मिलते आपस में जिस प्रकार हमारे चित्र नहीं मिल रहे हैं, ड्राइंग नहीं मिल रहा है, उसी प्रकार से हम लोग का जो है क्या नहीं मिलता है, रूप मतलब चेहरा, रंग, हमारा शरीर का रंग, आपका शरीर का रंग, मेरा शरीर का रंग, हम सबका खान पान में जो हमको पसंद है, हो सकता है वो आपको पसंद नहीं हो, जो आपको पसंद है किसी दूसरे को पसंद नहीं होगा, है कि नहीं। यादी में विभिन्नता है, और हो सकता है ऐसा भी हो कि आपको जो पसंद हो हमको भी पसंद है, ऐसा हो सकता है ना, ये भी होता है। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। एक पेज में तो इतना ही पढ़ना था, अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है ना। इधर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिए सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान। अब यहाँ पर देखिए अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। यहाँ पर आपको अपने बारे में जानकारी देना है। निम्नलिखित जानकारी मतलब यहाँ जो निम्न में लिखित है, यहाँ लिखा हुआ है, या इसने समझ लेना कि नीम मतलब नीम का पेड़, वो नहीं। निम्न लिखित मतलब ये जो दिया गया है नीचे जो दिया गया है, जैसे बाहर जाते समय में, खाली जगह लिखा हुआ, वहाँ पर आपको भरना है। बाहर जाते समय में वहाँ पर क्या भरना है, वो आप भरिएगा। पहनना पसंद करती हूँ, मतलब जब बाहर जाते हैं तो क्या पहनना पसंद करते हैं, तो क्या पसंद करते हैं वो आपको पसंद होगा, है ना। तो वो जो खाली जगह है वहाँ पर आप भरिएगा। मैं घर में खाली जगह है, खाली जगह में मैं बात करती हूँ, किससे बात करती है तो आपका पसंद है ना। मेरा पसंदीदा खेल, आपका खेल क्या पसंदीदा है ना, तो वो आपको पसंद होगा। यहाँ पर वहाँ पर वो भरना है। मुझे खाली जगह के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, आपको किताबें भी पढ़ना पसंद होगा, तो कौन सा किताब आपको पढ़ना पसंद है ये आपको मालूम होगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो आपका काम है, आप लोग अपना कॉपी में उसको जो है लिख कर ये देखना है कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, ये आपकी जो है काम है। अपनी अध्यापिका मतलब अपना शिक्षिका, अध्यापिका मतलब शिक्षिका होती है, मतलब मिस, मैडम, है ना, की सहायता से यह पता कीजिए कि आपसे कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, जैसे ये कितने क्वेश्चन थे यहाँ पर, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन जो है आपके क्लास, आपके वर्ग में जो जितने भी बच्चे जो है आंसर किए होंगे, जितने भी आंसर किया होगा, जितना भी बच्चा आंसर किया होगा, आपका आंसर से कितना बच्चा का आंसर मैच कर रहा है, ये आपको पता कहाँ से चल सकता है। आप अपने मिस से, आप अपने मैडम से, अपने शिक्षक से या शिक्षिका से पता कर सकते हैं कि किसका किसका आंसर जो है आपसे मिल रहा है। मतलब आपका खेल यदि मान लीजिए क्रिकेट है, तो और कौन सा बच्चा ऐसा है जिसका पसंद जो है क्रिकेट है। अभी तो फिलहाल बहुतों का पसंद पबजी और फ्री फायर भी है ना। तो अपना अपना पसंद, अपना सर, अपना शिक्षिका, अपना शिक्षक मतलब अपना मैडम, अपना मिस या अपना टीचर में से, अपना पुरुष टीचर या महिला टीचर से, आप जिससे भी हैं, जो आपके क्लास टीचर हैं और जो आपका जो ये चैप्टर पढ़ाता है और जिस किताब को पढ़ाते हैं, उनसे आप जो है चाहे तो पूछ सकते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आपसे मतलब आपके सवाल का जो आपने आंसर दिया है वो कितने लोगों से मिल रहा है, कितने साथियों का जवाब एक जैसा है, मतलब आपके जैसा मिलता जुलता है। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू, मतलब चीटिंग करके लिखा होगा भाई, है ना, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है लिखना नहीं जानता है ना। क्या होता था बचपन में, हम लोग भी जब पढ़ते थे, हम लोग को भी उतना लिखना नहीं आता था, तो क्या हुआ कि जो बगल वाला लिख रहा है, बगल वाला जो है वही जो है कि लिख दिया गया, और जब बगल वाला को लिख दिया गया तो उसका यदि उसका नाम लिखा हुआ मेरा नाम ये है, तो मेरा भी कॉपी में वही लिखा मेरा नाम ये है। तो चोरी करने के लिए भी
थोड़ा सा दिमाग चाहिए, चीटिंग करने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग चाहिए। तो ऐसा नहीं है ना, यदि अपने से सारे बच्चों ने खुद अपना अपना आंसर लिखा है तो विभिन्नता जरूर पाया जाएगा, लेकिन ये भी बात है कि किसी न किसी का जो है कि मैच भी करेगा, ये भी एक अलग बात है। लेकिन बहुत सारा ऐसा है, यहाँ पर आप लोग जो कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। जो आपके 4 क्वेश्चन पूछा गया था उसका चारों का आंसर आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, जिससे हम भी जो है जान पाए, है ना। तो यह चीज है। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है जिसका सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है। आगे शायद नहीं हो, मतलब शायद जो है ये नहीं हो सकता है, हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। अभी हमने यही बात बोला कि कुछ ऐसे साथी होंगे जो आपका 3 नंबर का जो आपने आंसर दिया उसका भी ये 3 नंबर का ही होगा, यदि चीटिंग करके नहीं लिखा है तो। हम लोग जब पढ़ाए हैं स्कूल में तो हम लोग को पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है थोड़ा कमजोर होते हैं, तो क्या वो अपना दोस्त का कॉपी को जो है छाप देता है ना। तो वो यदि नहीं किया है तो आपको पता चलेगा कि हूबहू जो है आपको नहीं मिलेगा, है ना, अलग मिलेगा ही। लेकिन कुछ लोग का जो है कि हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन सबका नहीं मिलेगा, ये बात जो है क्लियर है। शायद नहीं हो, हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको क्रिकेट पसंद है तो उसको भी क्रिकेट पसंद होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको फुटबॉल पसंद है तो आपको उसको भी फुटबॉल पसंद होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन सारे चीज पसंद जो है एक दूसरे से नहीं मिल सकता, ये बात भी जो है क्लियर है, ये भी बात जो पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन एक आध यदि निकल गया तो अलग बात है। कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताबें पढ़ना पसंद है, मतलब आप जो किताब पढ़ना पसंद करते हैं वैसा ही किताब पढ़ना कितने लोग जो पसंद करते हैं, ये आप जो है देखिए, है ना, किसकी मदद से, अपनी शिक्षिका या शिक्षक की मदद से, मतलब अपने सर या मैडम की मदद से। आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? जो आपके साथी लोग हैं वो कौन कौन भाषा बोलते हैं? हिंदी, खोटा, बांग्ला, उर्दू, क्या बोलते हैं वो आप देखिए, पता करके मज़ा आएगा, मज़ा आता है सब चीज़ में। और दूसरे का भाषा सीखने में और मज़ा आता है, इसलिए हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, है कि नहीं। हम लोग हिंदुस्तान में जो है कि हिंदी भाषा था और संस्कृत भाषा जो है, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग जो है इंग्लिश सीखने लगे। अंग्रेज जब यहाँ पर गुलाम बना के गया तो हम लेके चलो गुलाम बना के तुम लोग चला गया, कुछ तो छोड़ के गया, क्या छोड़ के गया? इंग्लिश रख लेते हैं, जैसे इंग्लिश बहुत बड़ा अच्छा लैंग्वेज मान के लोग जो है सीखने लगे हैं, और ये जो है कि सीखने का काम जो है होने लगा, और अंग्रेजी जो है कि सारे लोग सीखने लगे। आज के समय में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सीखना, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग होंगे। मतलब कई तरह के मामलों में आप अपने साथी जैसे होंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट पसंद है तो आपके कोई एक साथी का या 2 साथी या 10 साथी का जो क्रिकेट पसंद होगा। किसी को किताब पसंद है तो आप जिस किताब को पढ़ना पसंद करते हो सकता है कि बहुतों को पसंद नहीं होगा किताब, वो सबसे खराब उसी को वही किताब लगता होगा। ऐसा भी होगा कि वही किताब सबसे बढ़िया उनको भी लगता होगा। तो ये भी एक चीज़ें हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऐसे किताब सारी चीज़ अच्छी होती है, इसलिए सारे किताब को पसंद करना चाहिए, सारे किताब को देखना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए यदि समय मिले तो। और समय नहीं मिलता फ्री फायर और पबजी से तो कहाँ से कोई पढ़ेगा, है कि नहीं। आगे देखते हैं। दोस्ती करना। बचपन से लेकर हम लोग ज़िंदगी भर एक काम ही करते हैं और उस काम को कहा जाता है दोस्ती। हम लोग एक ही काम बढ़िया से किए हैं ज़िंदगी में और वो काम है दोस्ती। बचपन में भी दोस्ती, जवानी में भी दोस्ती और बुढ़ापे में भी दोस्ती। ये दोस्ती एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग जो है ज़िंदगी भर करते हैं और निभाते हैं। हो सकता है कि एक दोस्त गया तो दूसरा दोस्त आया, ये भी हाल चलता है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिसको जो छोड़ा नहीं जाता है और कभी हम लोग छोड़ते मिले। तो दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? मतलब आपसे बहुत ज़्यादा भिन्न है और आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं, तो आप जो है दोस्ती करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? तो ये आपके डिपेंड करता है कि आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। जैसे है ना, तो ये आपका अंदर का फील होगा कि नहीं ये लड़का तो मुझे पसंद है, भले इससे मेरी विभिन्नताएं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से, उसके बाद भी जो एक दूसरे का दोस्त होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, है ना।
सबका पसंद एक जैसा नहीं हो सकता है। नीचे दी गई कहानी पढ़ें। नीचे एक कहानी दिया गया जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। नीचे दिए गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। सोचना है सोचना है। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। कहानी की स्टार्टिंग, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहनने उस छोटे से लड़के के लिए था। मतलब एक ऐसा लड़का है जो फटा और पुराना कपड़ा पहना हुआ है, जो जनपद के भीड़ भाड़, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर तो ये चैप्टर का कुछ भागे जो है कि हमको देखिए इधर भीड़ भाड़। अब यहाँ पर हम लोग आगे जो है देखेंगे, भीड़ भाड़ वाला था ना, वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता है। यहाँ पर अभी एक चित्र आपको मिलेगा जिसमें एक बच्चा जो है अखबार बेच रहा है ना। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वहाँ से जो एक लड़का दूसरा है जो साइकिल से गुजरता है, तो वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता। मतलब कि अखबार बेचने वाला जो लड़का है वो चिल्ला चिल्ला के हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सिंग में बताता है ना कि अखबार में आज का ताज़ा खबर क्या है। भागता और उस दिन की सुर्खियाँ मतलब वो जो ताज़ा खबर जो पिछले दिन जो घटना घटी है उसी में अखबार में छपता है। वही चीज़ हिंदी और इंग्लिश, लेकिन ये इंग्लिश पेपर लेके जाता था, तो इंग्लिश पेपर जाता था तो आधा इंग्लिश आधा हिंदी में जो है काम चलता था। पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी की अखबार मांगा, और जो है कि मैंने उससे जो है कि हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है? यहाँ पर बच्चे ने पूछा कि मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, मतलब अखबार लेकर जो है कि पैसे देते हुए इस बात को कहा कि हाँ हमको हिंदी तो आता है। बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए मतलब बोला कि हाँ मुझे आता है, और साथ में ये भी कहा दिया, मतलब जो अखबार का जो रेट है जो पैसा है वो भी जो है चुकता कर दिया। क्यों? तुमने क्या सोचा? मतलब अब जो है जो अखबार खरीद रहा है, देखिए यहाँ पर एक साइकिल आपको दिख रहा है ना, उसमें एक लड़का जो पेपर दे रहा है, तो साइकिल में बैठा हुआ लड़का पूछता है तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज। मतलब जो लड़का है ना, वो पूछा अखबार वाले से कि तुमने क्या सोचा? तो उस जो अखबार वाला रुका और रुक के इस बात को बोलता है कि आपका चेहरा वेशभूषा देखने से आप लगते हैं कि एकदम अंग्रेज सा लगते हैं। तो है ना, अंग्रेज यहाँ पर बड़ी अंग्रेज है ना, लगता है बड़ी अंग्रेज। वह बोला मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकती मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। मतलब यहाँ पर इसने कहा कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि साइकिल वाला जो, देखिए साइकिल वाला को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों को देख लीजिए, मस्त मस्त फ़ोटो छपा हुआ है जी, फ़ोटो देखना ज़रूरी होता है। कार वार भी चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है आपस में बात कर रहा है, अखबार वाला और साथ में जो है कि जो लड़का साइकिल में बैठा हुआ है वो दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर रहा है। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। साइकिल में बैठा हुआ लड़का बोल रहा हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ हिंदी। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मतलब पढ़ भी सकता हूँ हिंदी, लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी भी पढ़ी है। मतलब स्कूल में जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आप जैसे ये एक SST का बुक है, मतलब सामाजिक विज्ञान का बुक है ना, सामाजिक बुक है। तो इसके साथ साथ आपको अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता होगा, इसके साथ साथ आपको हिंदी भी पढ़ाया जाता होगा, इसके साथ साथ आपको गणित भी पढ़ाया जाता होगा, विज्ञान भी पढ़ाया जाता होगा, सारा चीज़ें। उसी प्रकार इस बच्चे ने कहा कि हाँ मैंने विद्यालय में जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी पढ़ा है ना। सब्जेक्ट उसने पूछा अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। मतलब न्यूज़पेपर वाला जो लड़का है जो अखबार बेच रहा था उसने बोला कि सब्जेक्ट का माने का, सब्जेक्ट होता क्या? तो कभी आप स्कूल गए ही नहीं हैं, आप कभी
कहीं उस चीज़ को जाने ही नहीं है, और पहली बार जब सुनेंगे तो आपको लगेगा इसका मतलब होता क्या है। लेकिन ये आपके लिए तो किसी प्रकार से जो है कि प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप रोज़ स्कूल जाते होंगे, और स्कूल जब जाते होंगे, अभी लॉकडाउन के बाद स्कूल कुछ खुले थे या खुले हुए हैं, हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो चलता है उसमें तो आपको जो है कि आप लॉकडाउन से पहले भी जो है कि स्कूल जब गए थे तो आपको मालूम है कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। आप लोग को इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा लड़का सोचिए जो कभी स्कूल ही नहीं गया है, तो उसके लिए जो ये दिक्कत वाली बात है कि सब्जेक्ट क्या होता है कि नहीं, तो ये जो है प्रॉब्लम जो है, तो इसलिए उसने पूछा, किसने पूछा, मतलब न्यूज़पेपर बेचने वाला, कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है। तो उसने बोला, उसने पूछा, किसने पूछा, न्यूज़पेपर वाला। तो उस समय जो साइकिल में बैठा हुआ लड़का था, उसने कहा, अब जो कभी स्कूल, मन में सोच रहा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। मैंने शुरू में किया ही था कि बत्ती हरी हो गई, और देखिए यहाँ पर मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जैसे ही बातचीत बढ़ रही थी उस समय जो है कि बत्ती जो है, आप कभी गए होंगे ट्रैफिक में, तो वहाँ पर बत्ती हरी हो गया, और हरी होने के बाद जो है कि आप यदि आगे तो पीछे तो साउंड आएगा ही, गाड़ी का आएगा, बहुत सारी चीज़ का आएगा, तो शोर 100 गुना बढ़ गया, मतलब हॉर्न का जो है शोर जो है बढ़ गया, लोग जाने लगे, बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया, मतलब उसके साथ जो है कि आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था, मतलब न्यूज़पेपर वो बेच रहा, वहाँ पर रोज रोज बेच रहा, तो वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। आप मतलब हिंदी का अखबार देते हुए पूछता है न्यूज़पेपर वाला बच्चा कि भैया बताइए ये सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है ना। तो सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो है उसको सुन के थोड़ा अलग लग रहा है कि सब्जेक्ट का जो मतलब एक और होता है जिसका नाम होता है प्रजा कहा जाता है, उसको ये लग रहा था। अब हम लोग आगे जो है इसकी पढ़ाई हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी जो है इतना ही हम लोग, और कल जो है इस चैप्टर को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग रेगुलर यदि चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं, आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और आप लोग को यदि इम्पोर्टेंट लगे तो ज़रूर पढ़िए, और नहीं भी लगे तो भी ज़रूर सुनिए। सुनने से हर चीज़ फ़ायदा ही करता है, और अच्छी चीज़ सुनने से दिमाग विकसित होता है। तो ये आपका जो है कल फिर जो है आपका क्लास होगा, क्लास 6 का चल रहा है। क्लास 6 जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है क्लास 7 का नहीं पढ़ाएंगे, और क्लास 7 का जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा क्लास 8 को नहीं पढ़ाएंगे। तो ये जो है रेगुलर हो जाएगा, और आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।